आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल। आप सारे लोगों को दिखाई दे रही है स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट। मैं 10 मिनट से 15 मिनट के बीच में इस प्रेजेंटेशन को फटाफट खत्म करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि एक बार सारी चीजें आपके पास रिवाइज हो जाए और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ूं। जो ये अपडेट किए हैं, उस अपडेट के बाद चीजें बहुत बेहतरीन हो गई हैं, और जहां पर हमारा फोकस है मैं वहीं पर आपको लेकर के जाऊंगा। वे फॉरवर्ड टू मेक योर फ्यूचर हेल्दी। सो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फ्यूचर हेल्दी हमें करना है अपना। Yes. फ्यूचर हेल्थ का है, ये बात समझिए, बहुत जरूरी है ये बात समझनी, क्योंकि जो जितना भी डेटा नेशनली इंटरनेशनली आ रहा है कि आज की तारीख में जो हेल्थ का मार्केट है वो जिस तरीके से बढ़ने वाला है, जिस तरीके से बढ़ रहा है, फ्यूचर यही मार्केट है। तो हमने कहा फ्यूचर हेल्थी जब बात कर रहे हैं, हेल्थ की बात करते हैं, वेस्टीज जानी भी जाती है हेल्थ के लिए। तो हम फ्यूचर हेल्थी बनाएंगे आपका, और हेल्दी दो तरीके से बनाएंगे, और आपको मिलकर के खुद भी उस पर काम करना है, अपने फ्यूचर को हेल्दी बनाना है। और हेल्दी दो हेल्थ दो चीजों पर, हेल्थ पर फोकस करेंगे। पहली आपकी फिजिकल हेल्थ, यानी कि हम हेल्थ प्रोडक्ट पर बात करेंगे, फिजिकल हेल्थ की बात करेंगे, तो आपको हेल्दी बनना है, राइट। और दूसरी चीज की बात करेंगे आपकी फाइनेंशियल हेल्थ, तो आपको फाइनेंशियली अपने आप को हेल्दी बनाना है। तो इन दोनों चीजों का ध्यान रखा गया। फ्यूचर हेल्दी अगर आप रहना चाहते हैं तो हेल्थ प्रोडक्ट पर ज्यादा फोकस होगा, और फाइनेंशियल, और उसके साथ आपकी फाइनेंशियल हेल्थ भी इंप्रूव हो जाएगी। और फाइनेंशियल आप हेल्दी बने, खूब सारे पैसे कमाएं, खूब अपने फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग करें, फाइनेंशियली भी और फिजिकली भी अपने आप को अपने हेल्दी रहें, जिससे कि हम आगे बढ़ें। 19 साल पूरे किए कंपनी ने, 19 साल पूरे करने की बहुत बहुत बधाई। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सालों से वेस्टीज के साथ जुड़े हुए हैं, और वेस्टीज को इतना बड़ा बनाने और यहाँ तक लाने में आप लोगों का जो योगदान है, उस योगदान को हम रिकॉग्नाइज करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं कि आप लोग ऐसे, और कि आप लोगों ने वेस्टीज को यहाँ तक लाया, और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें, और ऐसे ही कंपनी भी आगे आपके साथ बढ़ती रहे। हम ये कोशिश करेंगे कि हम आपके पास बार बार ऐसी चीजों को लेकर के आते रहें, जिससे आपके फ्यूचर में और आगे आप बढ़ सकें। एक बात बहुत गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इसका आपको भी गर्व होना चाहिए, कि आप ऐसी कंपनी से जुड़े हैं जो ऐसी, जिसने 19 साल पूरे किए और अपने 20वें साल में कदम रखा। पूरे हिंदुस्तान में क्या, पूरी दुनिया में भी अगर देखेंगे तो बहुत गिनी चुनी कंपनियां हैं जो 20 साल डायरेक्ट सेलिंग में पूरी करती हैं। हजारों लाखों कंपनियां रजिस्टर होती हैं, राइट। और उसमें से बहुत कम कंपनियां हैं जो इतने लंबे समय तक जाती हैं। और यहाँ से हम जब 2 दशक पूरे करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, 19 साल पूरे हो गए, 20वें साल में हमने कदम रख लिया, 2 दशक पूरे करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये वहां से हमारी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग हो गई कि हम आने वाले और बहुत सारे सालों तक, क्या बोलूं मैं, 50 साल 100 साल तक इस कंपनी को आगे लेकर के जाएं, और हमारे आपके आने वाली 2 जनरेशन 3 जनरेशन भी वेस्टीज से बेनिफिट को ले सकें। हम इस पर आगे बढ़ रहे हैं, और ये कामना करते हैं कि वेस्टीज को हम ऐसे आगे लेकर के जाएं। सक्सेस प्लान की बात करते हैं, जो अपडेट्स की है। अपडेट्स में समरी अगर बोलूं तो सिर्फ ये है कि हर किसी का बेनिफिट का ध्यान रखा गया है, और हर इंडिविजुअल को कैसे आगे बढ़ाया जा सके उस पर फोकस रहा है। गुड न्यूज के साथ शुरुआत करूंगा, बट उसके पहले बोलूंगा कि जो पुराने लोग हैं, जो पहले से 2019 के पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको एक चीज देख करके अच्छी लगेगी कि प्लान में वापस, जो हमारा ट्रेडिशनल प्लान था, जो 2004 से 2019-20 तक चला था, जो बात के जो सारे चेंजेस थे वो सिचुएशनल थे। कोविड आया, इतना कुछ आया, इतना कुछ हुआ, जो हमें कहीं ना कहीं कंपनी ने कुछ डिसीजंस लिए आपके बेहतरी को ध्यान में रखते हुए, जिससे कि उस टफ टाइम में भी आप वेस्टीज के साथ जुड़े रहें और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें और अपनी इनकम को ले सकें। अब वापस सब चीजें नॉर्मल हो रही हैं, तो वापस उन्हीं चीजों पर फोकस है जहां से हमें अपने बेस को, फाउंडेशन, जो बेस हमारी फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, और हमारी फाउंडेशन को और बेस को स्ट्रॉन्ग करके हमें आगे बढ़ना है और बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ाना है। गुड न्यूज है कि जो परफॉर्मेंस बोनस का 60% कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती थी, अब उसकी जगह कंपनी अब 65% डिस्ट्रीब्यूट करेगी। Yes. नॉर्मली मैं अपनी हर मीटिंग में ये बात बताता हूँ कि 60 से जब 65 की बात होती है तो 5% का इंक्रीज दिखाई देता है, जो कि सब्सटेंशियली बहुत ज्यादा होता है, कुछ कम नहीं होता। अगर इसको कैलकुलेट करें परसेंटेज में, 60% का कितना परसेंट एक्स्ट्रा दिया है, तो जो 60% देते थे उसमें 8.3% की जंप करी है, तब वो 65 बनता है। तो ये 5% जो एडिशनल दिया है वो टोटल 60% का दिया है। लेकिन जो दे रहे थे अगर उसके इंक्रीमेंट को देखें तो इट इज 8.3% इंक्रीमेंट कंपनी हैज ऑलरेडी डन। और वो किस तरीके से आगे किया है ये आपको बताएंगे, इसी पर हम फोकस करके आगे चलेंगे। जो इनकम थी, 10 तरीके की इनकम को हमने एक जगह पर चेंज किया, 10 तरीके की इनकम को 9 तरीके की इनकम में कन्वर्ट किया। पहले भी हम 7 इनकम पर बात करते थे, फिर 9 पर बात की हमने, फिर 10 पर गए, फिर हम वापस 9 पर हैं।
और उसमें जो बड़ा चेंज किया वो एक चेंज किया एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस में। तो 2-3 चेंजेस किए हैं उसमें, तो एक बड़ा चेंज ये है और दूसरा एक बड़ा चेंज मैं आगे बताऊंगा। और इसको कैसे यूज कर, इसका फायदा मिलेगा ये भी आपको बताऊंगा। 5% से 16%, जो 5% से 11% होता था उसे 5 से 16% कर दिया, तो 5% का सीधा इंक्रीमेंट परफॉर्मेंस बोनस में। तो जो लोग हमारे भी नए जुड़ते हैं और एक्यूमुलेट करके अपने आप को लेकर के जाते हैं एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस में, उनकी इनकम को कंपनी ने बढ़ाया और उस पर फोकस किया। टीम बिल्डिंग बोनस एज इट इज 3% का है। डायरेक्टर बोनस जो कि बिजनेस बिल्डिंग बोनस था बीच में थोड़े दिनों के लिए, अभी वो पहले से डायरेक्टर बोनस था, अभी भी वही डायरेक्टर बोनस है। 14% के पूल को हमने बढ़ा करके 15% का कर दिया। 1% यहाँ पर इंक्रीज किया जिससे कि आपको डायरेक्टर बोनस के बेनिफिट्स अच्छे से मिल सके। लीडरशिप ओवर राइडिंग बोनस जो कि सबसे बड़ी इनकम होती है, जिसको देख करके लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, खासतौर से सिल्वर डायरेक्टर एंड अबव, तो उनके लिए खुशखबरी की 15% की जगह 18% का पूल हो गया, राइट। और 3% का ट्रेवल फंड कोई चेंज नहीं, कार फंड का पूल 5% का कोई चेंज नहीं, हाउस फंड 3% का कोई चेंज नहीं, और एलिट क्लब बोनस 2% का, इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया। तो बाकी सारा एज इट इज है। तो जो मेजर चेंज थे वो 3 जगह थे, एक एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस में, दूसरा डायरेक्टर बोनस में, और तीसरा लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस में। आगे चलते हैं। ये इनकम आपको पता है, तो मैं सेविंग और कंजम्पशन पर बात नहीं करता, नॉर्मली मैं बात करता हूँ एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस पे। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि परफॉर्मेंस एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस के जो स्लैब है, जो क्राइटेरिया है, वो उसमें कोई चेंज नहीं किया। एक पीवी से लेकर के 599 पीवी तक 5% पहले भी था, आज भी है। 600 पीवी से 2399 पीवी तक 8% पहले भी था, आज भी है। 2400 पीवी से लेकर और 5500 पीवी के ऊपर जब आप निकल जाते हैं तो इसको 16% कर दिया। नाउ जो चीज ध्यान में रखने वाली है वो बड़ी क्लासिक ये है कि जो डिफरेंस है यहाँ 8% से 10%, जो पहले 2% था इसको बढ़ा करके 4% कर दिया, और 12 से 16, पहले 10 से 11 होता था, 1% का डिफरेंस, इसको भी 12 से 16 यानी कि 4% का डिफरेंस कर दिया। नाउ इसकी वजह से परफॉर्मेंस बोनस काफी इंक्रीज हो जाएंगे, जो मैंने वर्किंग करी आपको आगे दिखाऊंगा अभी। एक एग्जाम्पल लेकर के चलता हूँ। 2000 पीवी जो करता है, अगर कोई अपनी आईडी पर किसी ने ज्वाइन किया, अपनी टीम बनाई और 2000 पीवी की है, या अपनी सेल्फ आईडी पर भी वो रिटेलिंग करते हैं और 2000 पीवी करते हैं ज्वाइन करने के बाद, तो उनको 8% उसके ग्रुप में बनता है। तो 2880 पहले भी बनता था और आज भी बनेगा। जब वो अगले महीने फिर से वही बिजनेस दोहराएंगे तो ग्रुप का बिजनेस पहले 10% के हिसाब से 3600 रुपए की इनकम होती थी, अब वो 4320 रुपए की हो गई, जो कि और ज्यादा हो गई। और इसी तरीके से तीसरे महीने अगर फिर से सेम बिजनेस होता है, तो सेम बिजनेस करने पर, बिजनेस बढ़ रहा है, हर बार इनकम बढ़ती है। 11% पर 3960 रुपए की होती थी, अब वो 5760 रुपए, यानी कि 1800 रुपए की इंक्रीमेंट यहाँ पर आ गया। तो ये एक बड़ा चेंज यहाँ पर क्रिएट किया कंपनी ने यहाँ पर। तो इस चीज पर फोकस करना है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि ये क्राइटेरिया में कोई चेंज नहीं किया, तो उतने ही पीवी करने पर अब आपको एडिशनल इनकम यहाँ पर मिलेगी। फास्ट स्टार्ट 8% में कोई बदलाव नहीं है, 282 पीवी है। फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज राइटर में कोई बदलाव नहीं है, 4500 पीवी है। मैं कुछ वर्किंग कर रहा था, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये पहले भी वर्किंग करके निकाला गया था, तो कुछ रियल लाइफ एग्जांपल है जो आपके साथ शेयर करूंगा। ये एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर का रियल स्ट्रक्चर है। अप्रैल में एक व्यक्ति ने ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई किया 2600 पीवी के साथ, 11% पर वो थे, अपनी आईडी पर 214 पीवी की है। एक बड़ी लेग जो 10% पे थी 1906 पीवी की है। 3-5% की छोटी लेग थी जहां पर 154, 101 और 225 पीवी हुए। और इस सिनेरियो में इनका जो परफॉर्मेंस बोनस कैलकुलेट हुआ था वो 1287 रुपए बना था। अगर वही व्यक्ति जून के महीने में वही बिजनेस करते हैं तो परफॉर्मेंस बोनस 2941 रुपए का बनने वाला है, 2941 रुपए का बनेगा ना। अगर हम इस चीज को देखें तो करीब करीब 1600 रुपए से ऊपर, यानी कि ये करीब करीब 2.5 गुना के आसपास बढ़ गया परफॉर्मेंस बोनस की इनकम। तो ये आपकी इनकम में वैल्यू ऐड करेगी, जिससे कि आपके आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। और जो लोग इस चीज पर फोकस करेंगे अपने नेटवर्क में, उनको इस चीज से ज्यादा इनकम आनी है नेचुरली। क्योंकि पहले जो ये 10% होते थे तो 11% में 1% का डिफरेंस आता था 1906 पर, अभी वो यहाँ पे 4% का डिफरेंस आया, और उसकी वजह से एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जो 10% की लेग है, राइट, अगर हम उस पर देखेंगे तो जहां पर 3400
पे उस ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, अभी वहां पर 416 डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। और अगर मैं इसके डिफरेंस की बात करूं तो इसके डिफरेंस में 4% एडिशनल आपके पास आ रहा है, जो कि पहले सिर्फ 1% आ रहा था, तो 3% एक्स्ट्रा यहाँ से भी आया। तो आपकी बड़ी लेग हो या छोटी लेग, आपकी इनकम बढ़ जाएगी। 5% की लेग से पहले आपको 11% में 6% का डिफरेंस मिलता था, अभी अगर उस डिफरेंस की बात करेंगे तो वो 11% का हो गया। 8% की लेग से आपको 11% में 3% का डिफरेंस मिलता था, जो डिफरेंस अब बढ़ करके 8% का हो गया। तो इसलिए परफॉर्मेंस बोनस इंक्रीज हो जाएगा। तो ये एक बहुत एक्साइटिंग था। अगली इनकम पर जाते हैं। ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस की जगह बिजनेस बिल्डिंग बोनस की जगह डायरेक्टर बोनस हो गया, 14 की जगह 15% हो गया। चार्ट यही है जो पहले से चला करता था, इसी के हिसाब से कैलकुलेशंस होंगी और आपके डायरेक्टर बोनस यहाँ से बनेंगे। टीम बिल्डिंग बोनस क्राइटेरिया वही है, सब कुछ वैसा ही है। गोल्ड डायरेक्टर को 1800 पीवी करने हैं साइट से, सिल्वर डायरेक्टर को 2100 पीवी करने हैं साइट से, और ब्रॉन्ज डायरेक्टर को 2600 पीवी करने हैं ग्रुप से, और वो टीम बिल्डिंग बोनस में एंट्री ले लेंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे टीम बिल्डिंग बोनस के लिए। और ये एक अच्छी इनकम है ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड के लिए। तो इस पर जरूर मैं कहता हूँ कि जरूर फोकस कर रहे हैं। मैं सारे लीडर्स को ये बात बोलूंगा कि जब भी आप अपने लोगों का गोल सेट करते हैं, महीने में कितने पीवी करने हैं, तो किसी भी गोल्ड डायरेक्टर का कंपनी के हिसाब से क्राइटेरिया 2001 पीवी से भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर का पूरा होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके ब्रॉन्ज डायरेक्टर अच्छी इनकम करें, तो वो 2600 पीवी से करें, तो डेफिनेटली उनकी इनकम बेहतर होने वाली है। आज की तारीख में मैं यूं ही वर्किंग कर रहा था, एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर अगर फास्ट स्टार ब्रॉन्ज करता है तो उसकी इनकम करीब 15,000 पहुंच जाती है 4500 पीवी करने पर। राइट, की परचेस करते हैं 4730 पीवी होता है, तो उसकी इनकम करीब करीब 15,000 पहुंच जाती है। तो ये एक 14,900 14,800 के आसपास गोइंग इनटू परफॉर्मेंस बोनस। तो 14,000 से ऊपर की इनकम आना किसी ब्रॉन्ज डायरेक्टर की, अगर वो फास्ट स्टार ब्रॉन्ज डायरेक्टर कर रहे हैं, तो वो बड़ी बात होती है। और यहीं से बिजनेस का स्टार्टअप होता है। लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस 18% का पूल कर दिया, चार्ट वैसा ही है, सबको वैसे ही मिलेगा। नाउ पहले स्टार एंड अबव था 1+3, अगर सेम लेवल आ जाता था, स्टार के नीचे स्टार आ जाता था, तो 3 लेवल की इनकम आती थी। अगर डायमंड के नीचे डायमंड आ जाते थे, तो उनको मिनिमम गारंटी +3 डेप्थ आती थी, जो कि अब इंक्रीज करके 4 डेप्थ कर दी। यानी कि अभी तक ब्रॉन्ज गोल्ड के नीचे गोल्ड आ जाए, स्टार के नीचे स्टार आ जाए, या डायमंड के नीचे डायमंड आ जाए, उनकी इनकम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्राउन एंड अबव पहले सेम लेवल पर मिनिमम अपलाइन गारंटी +3 डेप्थ मिलती थी, यानी कि टोटल 5 डेप्थ से 4 डेप्थ से इनकम आती थी। अब वो 5 डेप्थ की हो गई, अपलाइन गारंटी +3। राइट, तो वो आपको 5 डेप्थ की इनकम आएगी, तो एक डेप्थ से इनकम क्राउन एंड अबव बढ़ा दी। तो क्राउन एंड अबव के लिए भी एक एडिशनल एडवांटेज हो गया। डायमंड को भी पहले 3 डेप्थ मिलती थी, अभी उनको पूरी 4 डेप्थ मिलेगी। तो डायमंड के नीचे अगर डायमंड आ जाता है तो कोई बात नहीं है, उनकी इनकम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे पहले आती थी वैसे ही आती रहेगी। तो अगर आप अपने हर लेग में एक डायमंड बना लेंगे, तब भी आपकी इनकम बढ़ने वाली है और बढ़ती ही जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस को देखें। तो अपने जैसे लोग, कहते हैं ना, अपने जैसे लोग अपने नेटवर्क में आप जितने डुप्लीकेट करोगे उतनी बड़ी इनकम होगी। तो आप 6 लेग में डायमंड क्रिएट कर दो अपने जैसे, जो अपनी इनकम ले रहे हैं, तो आपकी इनकम वैसे ही बहुत बड़ी हो जाएगी। और शायद इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आज की डेट में ये है कि एक स्टार डायरेक्टर 1 लाख की इनकम तक पहुंच जाता है, डायमंड डायरेक्टर 1.5 से 2 लाख रुपए कमा लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और एक तो क्राउन डायरेक्टर की मैं इनकम देख रहा था, जो क्राउन डायरेक्टर हैं वो अपने नेटवर्क उन्होंने ऐसा बनाया कि वो क्राउन के लेवल पे 3 लाख रुपए की इनकम ले रहे हैं। तो बहुत इफेक्टिवली इस चीज को फोकस करा जा सकता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें की गई, जो मेरे ख्याल से सारे लोगों के लीडर्स के लिए बहुत खुशी की बात है, कि अपलाइन गारंटी अब नहीं देनी होगी। राइट, तो जो पीवी आपके आपकी डाउनलाइन से आएंगे वो आपके पास रह जाएंगे, या आगे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सवाल ही उठता है कि अपलाइन को फिर मिलेगा क्या। राइट, तो उसको जो 4500 पीवी मिलते थे वही मिलेंगे, उसमें कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन आपसे कटेगी नहीं। तो आपकी घटेगी नहीं इनकम और अपलाइन की बढ़ जाएगी इनकम। ये दोनों चीजें बड़ी क्लासिक हैं। इसका एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। एक सिल्वर डायरेक्टर का एग्जाम्पल पहले लेते हैं। एक सिल्वर डायरेक्टर एग्जाम्पल को इस एग्जाम्पल पर बात करते हैं ना, इस एग्जाम्पल को समझते हैं। 6000 पीवी है एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर, जिसके ग्रुप से 6000 पीवी हो रहा है। और जो ए है वो सिल्वर डायरेक्टर है, साइड से 2100 पीवी कर रहे हैं। वाई है जो सिल्वर डायरेक्टर है, साइड से 2100 पीवी कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो एक जी है, जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, जो जिस ग्रुप से 6000 पीवी हो रहा है, वहां से ए को 5% एलओबी आती है। यानी कि इसके पॉइंट बनेंगे 5% के हिसाब से। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर पॉइंट बनेंगे
इस चार्ट में अगर आप देखें, इस चार्ट में कहाँ, ये वाला, तो इसके जो पॉइंट्स बनेंगे, क्या हो गया, ओके, इसके जो पॉइंट बनेंगे 5,400 पॉइंट ए तक पहुंचेंगे। अब ए के पास अगर 5,400 पॉइंट पहुंचते हैं, तो अभी तक क्या होता था कि ए के साइड से उसकी अपलाइन को जाता था, तो ए के साइड से 2100 पीवी पर अगर पॉइंट बनेंगे तो वो पॉइंट बनते थे 1890। सो नाउ जो बात समझने वाली है वो ये कि ए को 5,400 पॉइंट आएंगे और ए के साइड से 1890 पॉइंट जो बने वो अपलाइन को जाते हैं, लेकिन अपलाइन को पूरे 4500 देने होते थे, इसलिए जो शॉर्ट पड़ता था 2610 पीवी पॉइंट्स का, वो उनके 5400 पॉइंट में से माइनस हो जाते थे, तो 2790 पॉइंट बचते थे। और ये एक रियल एग्जांपल निकाला था, जिसने इस तरीके का बिजनेस किया था, उसको 6,417 रुपए की एलओबी आई थी अप्रैल के महीने में। सेम व्यक्ति अगर जून में वही बिजनेस करेंगे तो उनको 12,000 की आएगी, क्योंकि उनके पॉइंट जो है वो 5400 पॉइंट पूरे बनेंगे, उनमें से माइनस नहीं होंगे। अब अगले एग्जाम्पल पर अगर चलते हैं, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है कि यहाँ पर ए को पूरे पॉइंट मिल गए 5400 और उनके इनकम हो गई 5400 पॉइंट पर। अब वाई को ए के साइड से 1890 पॉइंट मिले। अगर इनको 1890 पॉइंट मिल रहे हैं तो इनको 4500 कैसे होंगे, तो जो इनके 2610 पॉइंट बचे जो कि नीचे ए से कटे नहीं, वो पॉइंट कंपनी ऐड करेगी और वाई के पास भी पूरे 4500 पॉइंट पहुंचेंगे। और उसी तरीके से वाई की अपलाइन को वाई के साइड से 1890 पॉइंट जाएंगे और बचे हुए 2610 पॉइंट कंपनी ऐड करेगी। यानी कि हर किसी को 4500 पॉइंट मिलेंगे और जो कम पड़ रहा है साइड से जाने में वो कंपनी ऐड कर रही है, जिससे कि हर किसी की एलओबी की इनकम बढ़ रही है। तो जो 4500 पॉइंट जिसके पास जाएंगे, जिसको पहले 4,300 रुपए की एलओबी बनती थी, 4,347 की वाई की एलओबी, इस बार वाई को 10,000 की एलओबी बनेगी, तो यहाँ पर उसकी इनकम इंक्रीज हो गई। सिमिलरली अगर एक एग्जांपल लूं गोल्ड डायरेक्टर का, जो कि साइड से 1800 पीवी कर रहे हैं, टीम बिल्डिंग बोनस में क्वालिफाई कर रहे हैं, 2 लाख से एलओबी ले रहे हैं, तो जो लास्ट उनको जो उनके पॉइंट्स बने थे वो थे 7,582 पॉइंट, उनके अपलाइन के 4500 पॉइंट देने के लिए जो साइड से उनके टोटल पॉइंट में से माइनस करने के बाद, क्योंकि 10,462 पॉइंट बन रहे थे, 2,880 पॉइंट शॉर्ट पड़ रहे थे, तो वो उनसे माइनस हो गए, तो 7,582 पॉइंट बने थे, जिस पर 17,438 रुपए की इनकम आई थी। सेम व्यक्ति अगर सेम बिजनेस इस बार करेगा जून में, तो उसकी इनकम में जो 2,888 पॉइंट डिडक्ट होने थे, माइनस होने थे, वो नहीं होंगे। 10,462 की पूरी एलओबी 24,000 रुपए की उनके पास आएगी। नाउ दिस इज एन एडवांटेज। ये सारी इनकम अप्रॉक्स है, लेकिन पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए, पॉइंट में वेरी नहीं होगा, अमाउंट में वेरी हो सकता है, बट 7,500 की फ्लोटिंग होता है, राइट। तो एक राउंड फिगर में निकाला गया है, तो 7,582 की जगह 10,462 पॉइंट, 2,880 पॉइंट जो माइनस हो रहे थे वो नहीं होंगे। जब वो नहीं होंगे तो इनकम बढ़ेगी, और यही एडवांटेज सबको मिलने वाला है। तो इस चीज पर फोकस किया। सिमिलरली एक स्टार के स्ट्रक्चर पर देखा, जिसके पास 22,590 पॉइंट बन रहे थे, अब उनके 25,740 पॉइंट बनेंगे। तो ये जो 3,000 से ज्यादा पॉइंट ऐड हो गए इसमें, 3,150 पॉइंट, उससे उनकी इनकम बढ़ जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 52 से 59। तो ये इनकम इस तरीके से हर किसी की कंपनी ने बढ़ाने का प्रयास किया है। कंपनी ने अपना प्रयास किया है आपके साथ आपकी इनकम को बढ़ाने का। अब हमारी आपकी बारी है कि हम और आप क्या प्रयास करते हैं जिससे आपकी इनकम बढ़े। कंपनी ने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज करी, सिल्वर डायरेक्टर एंड अबव को ट्रेवल फंड देने की बात कही। जो पहले पिछले 1 साल से गोल्ड एंड अबव मिल रहा था, उसको वापस सिल्वर एंड अबव कर दिया, जो कि हम 2004 से लेकर के 2020 तक लगातार देते आ रहे थे, फिर वैसा ही कर दिया। तो अब सिल्वर डायरेक्टर को, जिनको लग रहा था कि उनके ट्रेवल फंड नहीं आता, उनके पास भी जून से आना शुरू हो जाएगा। और फिर आप जल्दी से अपने नेटवर्क को बढ़ाइए, खूब सारा ट्रेवल फंड इकट्ठा करिए और अगली फॉरेन ट्रिप में आप हमारे साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगी। कार फंड 3 बार लगातार मेंटेन करने पर स्टार का क्राइटेरिया, कार फंड पहले भी मिलता था, आज भी वैसे ही मिलता है, 3% का पूल है, कोई बदलाव नहीं है। हाउस फंड क्राउन को का लेवल लगातार 3 महीने मेंटेन करते हैं आप कंटिन्यूअसली कंसेक्यूटिवली, तो आपको हाउस फंड मिलना शुरू हो जाता था, वो आज भी वैसा ही है, कोई बदलाव नहीं है। और एलिट क्लब भी ध्यान देने वाली बात है इसमें कि जैसे आप एलिट क्लब यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर ऑनवर्ड्स मिलता है, तो यूनिवर्सल क्राउन, डबल क्राउन और डबल यूनिवर्सल क्राउन, जब आप 8 लाख से क्वालिफाई करते हैं, यूनिवर्सल क्राउन बनते हैं,
पहले आप 4 लाख से एलओबी लेते थे तो आपको एलिट क्लब में एंट्री मिलती थी, अब 3 लाख से एलओबी लेंगे तब भी आप एलिट क्लब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वो डबल क्राउन डायरेक्टर जो 12 लाख से अपने डबल क्राउन करते हैं उनको 6 लाख से एलओबी लेनी होती थी, अब वो 4 लाख से एलओबी लेंगे तब भी एलिट क्लब में आ जाएंगे। और जो डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर 16 लाख से एलओबी लेते हैं, 16 लाख क्वालिफाई करके डबल ड्यूसीडी बनते हैं, उनको 8 लाख से एलओबी लेनी होती थी, अब वो 6 लाख से एलओबी लेंगे तो भी एलिट क्लब में आ जाएंगे। तो इस क्राइटेरिया को आसान कर दिया, 4, 6 और 8 की जगह 3, 4 और 6 कर दिया। तो खुश हो जाइए, आपको ज्यादा मौके मिलेंगे एलिट क्लब में जाने के। राइट, अब आगे ध्यान से देखिएगा, एक ऑल्टरनेट ऑप्शन और दिया कंपनी ने आपको एलिट क्लब में जाने का, वो है यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। अब आप 6 लाख से भी बन करके 3 लाख से एलओबी लेकर के भी आप एलिट क्लब में जा सकते हैं। क्राइटेरिया ध्यान से समझिएगा, अगर आप 8 की जगह 6 लाख में क्वालिफाई करते हैं, यानी कि क्राउन के स्ट्रक्चर पर आप काम कर रहे हैं, आप 6 लाख आपकी क्वालिफाई हो रही है, उसमें से आप 3 लाख से एलओबी ले रहे हैं और आपके पूरे ग्रुप में 2 लाख पीवी का बिजनेस हो रहा है या उससे ज्यादा का बिजनेस हो रहा है, और जो सबसे बड़ी 1 लाख है उसमें 1 लाख पीवी मैक्सिमम काउंट होगा। अगर 1 लाख से ज्यादा हो रहा है तो हम उससे 1 लाख काउंट करेंगे, बाकी का 1 लाख आपको अपनी बाकी की 5 लाखों से लाना होगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं और 3 लाख से एलओबी ले रहे हैं, 6 लाख अपनी मेंटेन कर रहे हैं, तो आप यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बन जाएंगे और आप एलीट क्लब के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। आप 6 लाख से अब डबल क्राउन भी बन सकते हैं। आपके ग्रुप में 5 लाख पीवी हो रहा है, आपकी एक बड़ी लेग में 2.5 लाख पीवी तक हो रहा है और बाकी का 2.5 लाख आपकी बची हुई 5 लेगों से आ रहा है, और आप 4 लाख से एलओबी ले रहे हैं, तब भी आप डबल क्राउन डायरेक्टर बन जाएंगे। यानी कि 6 लगें क्वालिफाई होंगी, 4 लाख से एलओबी होनी चाहिए मिनिमम, टोटल ग्रुप में 5 लाख पीवी आना चाहिए या उससे ज्यादा, और एक बड़ी लेग में 2.5 लाख से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो अगर ऐसे 5 लाख आपका काउंट हो रहा है, यानी कि एक लेग में 2.5 लाख तो बाकी की 5 लेग में 2.5 लाख, अगर एक लेग में 2 लाख तो बाकी की 5 लेग में 3 लाख, एक लेग में 2.25 लाख तो बाकी की 5 लेग में 2,75,000 से ज्यादा, और अगर आप मिनिमम 4 लाख से एलओबी ले रहे हैं तो भी आप डबल क्राउन डायरेक्टर पे एलीट क्लब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे डबल क्राउन डायरेक्टर बनकर, और आपकी डेप्थ इनकम भी इंक्रीज होती रहेगी। इसी तरीके से डीओसीडी करने के लिए भी अगर आप 6 लाख के स्ट्रक्चर पर करना चाहते हैं, 16 लाख तक नहीं जाना चाहते, तो आपको 6 लाख में 6 लाख से एलओबी लेनी है। 10 लाख टोटल पीवी ग्रुप का होना चाहिए, एक बड़ी लेग में 5 लाख ही काउंट होगा, अगर 5 लाख से बड़ी है तो भी 5 लाख, और अगर 5 लाख से कम है तो जितना है उतना काउंट होगा। और टोटल 6 लाख मिला करके 10 लाख पीवी अगर आपका ऐसी सिचुएशन में हो जाता है तो आपको 9 डेप्थ की इनकम भी आएगी और आप एलीट क्लब के लिए एलिजिबल भी हो जाएंगे। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप 8, 12 या 16 लाख से भी कर सकते हैं और आप 6 लाख से भी कर सकते हैं, आप जैसे करना चाहें कर सकते हैं। राइट, इसके अलावा 2 चीजें कंपनी ने और ऐड करी, उसमें थी 100 पीवी कंसिस्टेंसी। जो आप करते हैं, जो लोग 100 पीवी की कंसिस्टेंसी करेंगे 2 तारीख से 14 तारीख तक, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 2 से 12 नहीं बोल रहा हूँ, 2 से 14, तो 2 से 14 कंसिस्टेंसी कर दी गई है। 2 तारीख से 14 तारीख तक आप अगर 100 पीवी या उससे ज्यादा करते हैं और आप 15 तारीख से 27 तारीख के बीच में आप 20 पीवी या उससे ज्यादा करते हैं, तो ये 20 पीवी या उससे ज्यादा करते हैं, तो आपके जितने भी महीने के टोटल पीवी हुए हैं, जितने भी महीने के टोटल पीवी हुए हैं, उस पीवी पर आपको 100 पीवी इंटू 4 करके 2,500 का वाउचर मिलेगा, और बाकी के पीवी पर आपको जितने भी एक्स्ट्रा पीवी होंगे पूरे महीने के, वो काउंट करके मल्टीप्लाइड बाई 4 रुपीज का वाउचर और बनेगा। ये एग्जाम्पल मैं आगे आपको दिखाऊंगा, उससे आपको समझ में आएगा। 1 मिनट में आपसे चाहता हूं होल्ड कर लीजिएगा, 1 मिनट में इस पर। सॉरी, सो आई एम बैक। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इस एग्जाम्पल की। इस एग्जाम्पल से आप समझिए कंसिस्टेंसी के एग्जाम्पल कि अगर आप 2 तारीख से 14 तारीख तक में 100 पीवी कर रहे हैं,
4 महीने तक आपने किया, आपके 400 पीवी बने। आपने 15 से 27 के बीच में 30 पीवी, 25 पीवी, 40 पीवी, 60 पीवी कुछ भी किया, लेकिन 20 से ज्यादा किया तो 155 पीवी बने। आपके टोटल 555 पीवी हुए। 400 पीवी पर आपको 2,500 रुपए का वाउचर आएगा। 155 पीवी इंटू 4 लगाए तो 620 रुपए होते हैं। मिलाकर के टोटल 3120 रुपए का वाउचर बनेगा, और ये पूरा 3120 रुपए का वाउचर आपको आ जाएगा, जिससे आप जैसे 2500 में प्रोडक्ट लेते हैं वैसे ही आप 3120 रुपए में अपने प्रोडक्ट ले सकते हैं। राइट। एक बात यहाँ पर बोलूंगा, अगर किसी भी महीने आपने 20 से कम पीवी किए 15 से 27 के बीच में या नहीं किए, तो फिर आपको सिर्फ ऊपर वाले कंसिस्टेंसी पर काउंट होकर के 2,500 का वाउचर मिलेगा, बाकी पीवी काउंट नहीं होंगे। राइट। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि अगर आप 4 कंसिस्टेंसी चला रहे हैं तो आप 4 कंसिस्टेंसी चलाएंगे, तो 4 कंसिस्टेंसी चलाने पर आपके 400 पीवी आप 2 से 14 के बीच में करेंगे तो आपको 4 कंसिस्टेंसी के 25 इंटू 4 मिलाकर के 10,000 के वाउचर मिलेंगे। बाकी के आप जो एक्स्ट्रा पीवी 20 पीवी, 50 पीवी, 60 और 55 पीवी, एक एग्जाम्पल है, आप ये कर रहे हैं तो आपको सारे पीवी पर मल्टीप्लाइड बाई 4 मिलेगा। ऊपर आपके पास लिमिट होती है 4 कंसिस्टेंसी चलाने की, वैसे ही आपके पास यहाँ पर भी 400 पीवी की मैक्सिमम लिमिट होगी। आप 15 से 27 के बीच में 400 पीवी तक ही कर सकते हैं। आप ज्यादा करेंगे तो भी हम 400 पीवी ही काउंट करेंगे। राइट। तो आप 400 400 400 400 करके 1600 पीवी अगर आप इकट्ठे करते हैं तो 1600 इंटू 4 यानी कि 6,400 रुपए का वाउचर इस 10,000 में ऐड हो जाएगा, और वो आपको टोटल मिल जाएगा 10,000 और 6,000 मिला के 16,400 के वाउचर आपको मिलेगी, जिससे आप अपने प्रोडक्ट ले सकते हैं प्रोडक्ट के हिसाब से रिडीम। नाउ अब बात आती है विमेन वंडर क्लब की, जहां पर कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे वर्चुअल इवेंट होते हैं, टॉक्स होती हैं, वर्कशॉप होते हैं, तो इसको जितना ज्यादा प्रमोट करेंगे, जितने ज्यादा लोगों को कनेक्ट करेंगे इसमें, उतनी ही आपके साथ लोग कनेक्टेड रहेंगे। जितनी इंफॉर्मेशन जाएगी, जितनी नॉलेज जाएगी, हेल्थ और वेलनेस पर जितनी बात होगी, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका नेटवर्क बनेगा और लोग आपसे कनेक्टेड रहेंगे। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव कम्युनिटी तैयार करनी है जो कि नेटवर्क को कोलैबोरेट कर सकेगी, और हम एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे बड़ी अचीवमेंट और बड़े एम्पावरमेंट करने के लिए। राइट। तो जिसको जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना एडवांटेज होगा। तो एक कम्युनिटी बनानी है, बड़ी कम्युनिटी बनानी है पूरे इंडिया में ना। लोगों को ये बताना है कि वेस्टीज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों के साथ मिलकर के काम करती है और लोगों की हेल्थ और वेल्थ दोनों पर काम कर रही है। और एक लास्ट का पॉइंट यहाँ पर दूंगा, स्पेशल 300 पीवी क्लब कंपनी ने शुरू किया है, जो कोई भी कर सकता है। जो नया ज्वाइनिंग करेगा वो 300 पीवी करेंगे तो उनको फास्टर रेट का वाउचर मिलेगा, साथ में एक रनिंग मैनेजमेंट सिस्टम का जो लिंक है वो 599 का जो आप खरीदते हैं वो मिलेगा, जिससे कि आपको एक लिंक के साथ पासवर्ड आएगा। रिकॉग्निशन मिलेगा चैंपियंस डे में, डिजिटल सर्टिफिकेशन ऑफ अचीवमेंट होगा, सीएनसी ऑफर के जितने भी बेनिफिट होंगे वो एप्लीकेबल होंगे इसमें, और रीपर्चेज ऑफर के बेनिफिट जो होंगे वो आपको मिलेंगे। जो लोग पुराने हैं, जो फास्ट स्टार्ट 8% ऑलरेडी हो चुके हैं, उनको बस फास्ट स्टार्ट 8 का वाउचर नहीं मिलेगा, बाकी के सारे बेनिफिट उनके लिए होंगे। और इम्पॉर्टेंट क्या है कि उस क्लब में जब आप आते हैं, आप रिकॉग्नाइज होते हैं, आप ग्रुप में लोगों में अपने आप को अलग स्टेब्लिश करते हैं, और जैसा अपलाइन करती है डाउनलाइन वैसा ही करती है, और आप इस चीज को डुप्लीकेट कर पाएंगे। और जो चीज हमेशा एमडी सर भी अपने प्रेजेंटेशन में बोलते हैं और बात करते हैं, उन्होंने 2 तारीख को भी बोला था कि अगर हमारे पास 10 कंज्यूमर हैं और वो हमसे 10-10 लोग, वो 10 लोग हर किसी के पास हैं, अगर वो 1,000 रुपए का प्रोडक्ट भी लेते हैं ना, तो 10,000 का प्रोडक्ट हम सेल कर लेते हैं। यानी कि 10,000 रुपए का मतलब 300 पीवी से ज्यादा हम हर कोई अपने आप कर सकता है। और अगर आप हेल्थ के प्रोडक्ट पर फोकस कर रहे हैं तो ये बहुत आसानी से होता है। मैं कल किसी को समझा रहा था और बता रहा था कि अगर हम हेल्थ प्रोडक्ट पर काम करें तो शायद हम 2 या 3 प्रोडक्ट ही एक फैमिली में समझा दें, और अगर फैमिली में 4 मेंबर हैं उन 2-3-4 प्रोडक्ट को खाने वाले, तो 3 प्रोडक्ट से भी हम किसी के भी घर में 200 से 250 पीवी दे सकते हैं। और अगर 4 प्रोडक्ट कंज्यूम हो रहे हैं तो 300 पीवी किसी भी फैमिली में बन सकता है। कोशिश हमें ये करनी है कि हमारे पास जब प्रोडक्ट आ रहे हैं और नए प्रोडक्ट आ रहे हैं तो उन नए प्रोडक्ट के साथ हमारे लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़नी चाहिए और उनके घर में ज्यादा प्रोडक्ट यूज हो। सीएनसी का मतलब 100 पीवी की मिनिमम सीएनसी करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि 100 पीवी पर रुक जाना है, वरना क्या होगा, नई प्रोडक्ट कंपनी लाती जाएगी, आप नए प्रोडक्ट को पुराने प्रोडक्ट से रिप्लेस करते जाएंगे और 100 पीवी ही करेंगे। लेकिन अगर आप कंजम्पशन बढ़ाएंगे, लोगों की नॉलेज पर काम करेंगे, तो आपके लोग जो आज 3,000 का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कल नया प्रोडक्ट आने से वो 3,500 का प्रोडक्ट खरीदेंगे, और नए प्रोडक्ट आएंगे तो वो 4,000 का प्रोडक्ट भी खरीदेंगे, अगर वो उनको अपने इस्तेमाल के और अपने फायदे के लगेंगे।
और फायदा आप ही बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता। तो इतने सारे जो एडवांटेजेस एक साथ कंपनी ने दिए, उसके साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने सोचा था मैं 15 से 20 मिनट में खत्म कर दूंगा, 25 मिनट मैंने ले लिए। प्रेजेंटेशन जब करने लगता हूँ तो डिटेल करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। एनीवेज, तो यहाँ तक हमारा आज का प्रेजेंटेशन था, जिस पर मैं बात करूंगा। आखिरी किस चीज आपको बोल रहा हूँ कि हमें अपनी जो लेगेसी है हेल्थ की, और लोगों को वेल्दी बनाने की, हेल्दी और वेल्दी बनाने की, जिससे हम कहते हैं विश यू वेल्थ, उसी लेगेसी को आगे लेकर के जाना है और आगे बहुत बड़ा करना है। मैंने शुरुआत में भी बोला था कि आपकी सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, फाइनेंशियल हेल्थ पर भी काम करेंगे। तो फिजिकल हेल्थ से आप हेल्दी होंगे और फाइनेंशियल हेल्थ से आप वेल्दी होंगे। तो हमें इन दोनों चीजों पर फोकस करके अपने आप को आगे बढ़ाना है। सो